अगर तेजस्वी यादव जी काम नहीं कर रहे थे तो यही तेज प्रताप, अरे मुझे लाओ ना स्क्रीन पे, क्या करके आ रहे हो? हाँ, अगर तेजस्वी यादव काम नहीं कर रहे थे तो यही तेज प्रताप यादव उनके मंत्रालय में मंत्री बनकर क्यों घूम रहे थे बांसुरी बजाकर सब जगह पर, और क्यों लड़ रहे थे मंत्री बनने के लिए? देखिए, तेज प्रताप यादव को कोई गंभीरता से नहीं लेता। जहां तक सवाल है पीके का, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग तो नहीं रहा था सिंह जी। अरे इनको देखिए, एक होता है कुछ राजनीति में कुछ लोग होते हैं, मैं बड़ी सीरियसली गंभीरता से विश्लेषण कर रहा हूं, जैसे राज ठाकरे जी, हालांकि तेज प्रताप उस लेवल का नहीं है, जैसे राज ठाकरे जी वगैरह वगैरह, ये एंटरटेनमेंट के लिए भीड़ तो इकट्ठा कर लेते, लेकिन इनका कोई भविष्य नहीं होता। मैं ये चीज आपके शो पे कह रहा हूं, तेज प्रताप यादव बिल्कुल बिहार का संजय राउत है, संजय राउत अमेरिका का पीटर नवारो है। ऐसा ना हो बुरा लग जाए, आप बार बार असहज कर देते हैं अपने साथियों को, ऐसा ना हो बुरा लग जाए जय जी को, आप जो बातें कह रहे हैं तहसीन जी। नहीं, उससे उनको क्या, मैं जितना तेज प्रताप को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, शायद ही कोई जानता है वो क्या करता है क्या नहीं करता है, सब जानते। लेकिन इसके अलावा मैं, क्योंकि मुद्दा पीके पर था और पवन जी यहां पर है, देखिए आरजेडी कांग्रेस ने एमवाई समीकरण को बदल दिया है। अब ये हो गया है महिला युवा, ये जो पीके की मानसिकता है मुसलमान और यादव और इनके बीच में दरार लाने की, ये नहीं होगा। महिलाएं हो, युवा हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, बिहार का हर आदमी अब आरजेडी और कांग्रेस की सरकार जाता है, और पीके ये देखकर, क्योंकि उसका मोमेंटम चला गया है, सिर्फ उसको मीडिया में स्पेस मिल रही, कोई वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए घबराकर बीजेपी की मदद करने के लिए इस तरह के बयान वो दे रहा है, ठीक उसी तरह जैसे तेज प्रताप दे रहा है। नहीं, वो तो खुलकर कम से कम कह तो रहे हैं कि मुख्यमंत्री लालू परिवार से बनेगा, कांग्रेस तो ये भी नहीं कह रही। खैर पवन वर्मा जी माफ कीजिएगा, जवाब दीजिए इस बात का जो तहसीन जी कह रहे हैं कि बीजेपी की मदद के लिए आप लोग सिर्फ भविष्यवाणी कर रहे हैं। कैसे लग रहा है आपको कि नीतीश सिर्फ 25 के आसपास ही सिमट जाएंगे? मैं सबका ही एक साथ जवाब देता हूं, क्योंकि सारी ही पार्टी एक तरह से शमा है। वो शमा है, सत्ता है, और ये परवाने घूम रहे हैं उसके इर्द गिर्द। किसी को ज़मीनी हकीकत बिहार की पता नहीं है, जहां 2020 और 25 के बीच में एक नया विकल्प सामने मजबूती से आ गया है। इसका मजबूत संगठन है, जन समर्थन है, नया संदेश है, और एक प्रभावशाली सूत्रधार है, जैसे आपके टेलीविजन ने बहुत दिखाया है, जो सैलाब लोगों के समर्थन का उनकी बदलाव यात्रा में आ रहा है। तो उसको नकार देना मैं समझता हूँ बचपना होगा। अब जहाँ तक रह गई कि इन्होंने, तेजस्वी यादव जी की पार्टी ने और कांग्रेस ने क्या करा, अभी मैं प्रवक्ता को सुन रहा था, तो तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। 30 साल से वादों के अलावा नीतीश जी कांग्रेस को पुछलग्गू बनाए, और तेजस्वी जी कांग्रेस को पुछलग्गू बनाए, और बीजेपी नीतीश कुमार को पुछलग्गू बनाए। 30 साल तक ये परवाने सत्ता के इर्द गिर्द एक नाच कर रहे हैं, और बिहार की दुर्दशा 30 साल में ऐसी है कि जितना गरीब और पिछड़ा वो 30 साल पहले था, वो आज भी देश में सबसे पिछड़ा और गरीब प्रदेश है। अब रह गई बात प्रशांत की विश्वसनीयता की। अब भंडारी साहब ज़रा सोच के उनको बोलना चाहिए कि उन्होंने एक उदाहरण दिया, वो 2 लड़के यूपी में। अरे भाई, कोई भी आम आदमी भी अब तक जानता है कि नरेंद्र मोदी के अभियान में 2013-14 में किसका किरदार था, अमरिंदर सिंह को कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री बनाने में किसने कंधा लगाया, स्टालिन को तमिलनाडु बनाने में कौन कारगर रहा, ममता जी को तीसरे टर्म में जिताने में प्रशांत किशोर का क्या रोल रहा, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जिताने का उनका रोल क्या हुआ। अब वो रणनीतिकार नहीं है, पर जब थे तो जब वो कहते थे कि कलकत्ते में, बंगाल में जितने दिन से नीतीश कुमार सीएम है उतने दिन तो आपकी पार्टी को अभी बने हुए भी नहीं हुए, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़े बड़े दावे आप लोग कैसे कर लेते हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हैं आप नीतीश कुमार के खिलाफ?
अच्छा मैं बताता हूँ। हाँ, हाँ, देखिए, आरिफ ये अहमद बड़ी अली। ये पहली प्राची जी, जी, बड़ी बोलिए। बात है ही नहीं। जी। देखिए, मैं नीतीश कुमार के बहुत करीब था और वो उस समय था जब वो अपने शिखर पे थे। तब बीजेपी छोटी पार्टी थी और जेडीयू बड़ी पार्टी थी। नीतीश जी उस समय भावी प्रधानमंत्री हो सकते थे। फिर जो गिरावट आई उनकी राजनीति में, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, फिर ठीक। बीजेपी, फिर आरजेडी, उन पर मैं उनका अभी भी बहुत निजी स्तर पर सम्मान करता हूं, पर पलटू कुमार अच्छा। का लग गया।